कुछ खास खबरों पर। कुंडा थाना पुलिस ने आज 1 साल पहले एक्सीडेंट में हुई युवक की मौत का सनसनीखेज खुलासा करते हुए युवक की मौत का कारण हत्या मानते हुए युवक की हत्या में लिप्त युवक की पत्नी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। कुंडा थाना पुलिस ने आज 1 साल पहले एक्सीडेंट में हुई युवक की मौत का सनसनीखेज खुलासा करते हुए युवक की मौत का कारण हत्या मानते हुए युवक की हत्या में लिप्त मृतक की पत्नी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से फरार हैं। कुंडा थाना में हत्या का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने किया। कुंडा पुलिस की सफलता पर पुलिस महानिदेशक द्वारा 20,000 रुपए तथा आईजी कुमुआ द्वारा 5,000 रुपए और एसपी द्वारा 2,500 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। अपराधी गुनाह छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन छुप नहीं सकता। एक दिन सच्चाई बाहर आ ही जाती है। 1 साल पहले कुंडा क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से जिस अजमेरा की मौत हुई थी, दरअसल वो हादसा नहीं था। षड्यंत्र के तहत लाखों की सुपारी देकर हादसा करार दिया गया था। इस हत्या के पीछे भी प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। भाइयों ने हत्या की आशंका जताई, तब पुलिस ने पड़ताल शुरू की। जो सच्चाई खुलकर सामने आई, उससे पुलिस भी हैरान हो गई। पुलिस ने हत्या में शामिल मृतक अजमेरा की पत्नी रंजीत कौर समेत घटना में सम्मिलित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में शामिल 2 आरोपी फरार हैं। दरअसल मामला कुंडा थाना क्षेत्र का है। मूल रूप से अफजलगढ़ यूपी का रहने वाला अजमेर सिंह सालों से रामनगर रोड स्थित प्रतापपुर में पत्नी रंजीत कौर के साथ रहता था। करीब 1 साल पहले कुंडा थाना क्षेत्र में गांव शिवराजपुर पट्टी के पास उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। उस वक्त पुलिस ने इसे सामान्य घटना मानते हुए एक्सीडेंट में मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन भाइयों ने इसे एक्सीडेंट न मानते हुए हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस अफसरों से शिकायत की थी। मृतक अजमेरा के भाई की शिकायत पर कुंडा पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। जब जांच की तो परतें खुलती चली गई। एक के बाद एक सुराग पुलिस के हाथ लगते गए। बाद में यह स्पष्ट हो गया कि अजमेर सिंह की दुर्घटना में मौत नहीं, बल्कि षड्यंत्र के तहत एक्सीडेंट कराकर मरवाया गया था। पुलिस के मुताबिक मृतक अजमेरा की पत्नी रंजीत कौर का शादी से पहले ही धरोनी पट्टी के अलावा मोड़ निवासी हरदीप सिंह पुत्र सुरेंद्र पाल सिंह से प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग में दोनों ने अपनी पत्नी और अपने पति से तलाक लेने और बाद में शादी करने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद अजमेरा अपनी पत्नी रंजीत कौर को तलाक नहीं दे रहा था और अजमेरा इसके बीच में रोड़ा बन गया था। कुछ बंदिशें भी खलल डाल रही थी। इन सब से छुटकारा पाने के लिए रंजीत कौर ने अपने प्रेमी हरदियों के साथ मिलकर अजमेरा को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और उसकी हत्या करा दी। पुलिस सूत्र बताते हैं कि लाखों रुपए की सुपारी देकर अजमेरा को ठिकाने लगवाया गया था। सुपारी किलर भी पुलिस के हाथ लग गए हैं। कुंडा पुलिस की सफलता पर पुलिस महानिदेशक द्वारा 20,000 रुपए तथा आईजी कुमुआ द्वारा 5,000 रुपए और एसपी द्वारा 2,500 रुपए, अपर पुलिस अधीक्षक ने 1,500 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। ये मुकदमा हमारे पास 30/10/2014 को दर्ज हुआ था, जिसमें अजमेर सिंह नामक व्यक्ति की एक्सीडेंट में हत्या की गई थी। मतलब एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारे पास मुकदमा इसको दर्ज हुआ 279-304A में, और इसमें हमने ड्राइवर भी अरेस्ट कर लिया था और ट्रक भी सीज कर लिया था। परंतु बाद में इसमें उसके घर वालों ने, परिजनों ने ये शक जताया कि हमें जो मृतक है उसकी पत्नी पर और एक और दूसरे व्यक्ति पर इसमें शक है कि इनका इस हत्या में हाथ हो सकता है। तो इसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की दिशा निर्देशन अनुसार इसमें फिर कार्य किया गया। तो इसमें पता चला कि जिस ड्राइवर को हमने अरेस्ट किया था उसकी लोकेशन उस टाइम पर बाहर थी। इसका मतलब ये था कि इसमें कहीं पे प्लॉटिंग हुई है। फिर इसी में हमने और सूचनाएं और जब सारी जानकारी प्राप्त की तो हमें पता चला कि इसमें मृतक की पत्नी के एक व्यक्ति के साथ इसमें उनकी बातचीत थी आपस में, और उन्हीं के द्वारा कुछ एक सुपारी देकर इस व्यक्ति की हत्या कराई गई। उसमें सारे प्रूफ मिले बाद में, और इसको फिर इसको 302 120B में इसमें मुकदमा दर्ज तरमीम करके इसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। मुख्य आरोपी जो उसकी मृतक की पत्नी है उसको भी अरेस्ट किया गया है, घोषणा की। इसमें 5 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और 2 लोग अभी फरार हैं, उनकी अरेस्टिंग होना शेष है। कुंडा थाना से पुरुष यादव की रिपोर्ट। सितारगंज रामलीला कमेटी में चुनाव को लेकर हो रही बैठक शुरू होने से पहले ही पुलिस की मौजूदगी में तड़तड़ाई गोलियां।
सिद्धार्थगंज में रामलीला कमेटी के गठन को लेकर हो रही बैठक राजनीति के चलते रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर रखी गई थी। बैठक में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की चर्चा होनी थी। सोमवार 7 बजे का सभी मेंबर्स को समय दिया गया था, मगर 7 बजे केवल संजय गोयल, पूर्व अध्यक्ष रामलीला कमेटी के, और कोषाध्यक्ष राम अवतार गोयल ही आए और बाकी अभी आ ही रहे थे, कहा गया। थोड़ी देर बाद अमजीत कटवार के साथ 10-15 लोग बंदूकें लेकर सभागार में पहुंच गए। शिववर्धन सिंह ने उनका विरोध किया कि धार्मिक कार्यों में बंदूकों का क्या काम। इसी बात से पुराने अध्यक्ष की तरफ से आए मंडी चेयरमैन अमरजीत कटवार से नोकझोंक होने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चेयरमैन के साथियों ने पुलिस की मौजूदगी में ही गोलियां दागना शुरू कर दी। मौके पर खड़ी पुलिस ने भी बड़ी मुश्किल से स्थिति पर काबू पाया। पुलिस की सूझबूझ में एक बड़ी घटना होने से टल गई। वहीं एसपी नीलेश आनंद ने कहा है कि बड़ी शांतिपूर्वक बैठक चल रही थी और कुछ लोग हथियारों से लैस होकर हवा में तमंचे फहराते हुए वहां पहुंच गए और गाली गलौज करते हुए उन्हें फायरिंग भी कर दी। उससे 2 लोग घायल भी हो गए हैं, जिनको अस्पताल रेफर कर दिया गया है। क्योंकि यह घटना धार्मिक जगह पर हुई है, इसलिए इसे बड़ी गंभीरता से लिया गया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दायर किया गया है और पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इसमें रामलीला कमेटी में जो है, जो रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं, इसके लिए जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें चर्चा हो रही थी कि भाई इस साल जो है कौन चुनाव, बड़ी शांतिपूर्वक बैठक चल रही थी। इसमें जो है कुछ लोग अचानक बाहर से आए असले लहराते हुए और उन्होंने जो है पहले तो गाली गलौज बदतमीजी की और जो है वहाँ पर कुछ पुलिस फोर्स भी मौजूद था, प्रेस भी वहाँ मौजूद थी। तमाम लोगों के सामने ये वाकया हुआ और जो है उन्होंने जो अपनी तमंचे लहराते हुए जो है वहाँ पर फायरिंग भी कर दी, जिसमें जो 2 व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें अभी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस घटना को बड़ी गंभीरता से लेते हुए, चूंकि ये घटना जो है सरेआम बीच बाजार में थी, रामलीला ऐसे पवित्र जगह पे थी, तो बड़ी गंभीरता से लिया गया घटना को और जो है कभी इसमें जो है बड़ी गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें 2 व्यक्ति जो है पुलिस ने तत्काल जो है इसमें अपनी ये सक्रियता दिखाते हैं 2 व्यक्तियों को जो है मैं तमंचे और कारतूस के साथ बलदेव और हरजिंदर को जो है अभी गिरफ्तार कर लिया और पुलिस जो है इसमें आगे की कार्रवाई कर रही है। इसकी सराहनीय कार्रवाई रही। उस समय मौका वारदात पे जो है काफ़ी लोगों की जानमाल से बचाव करवा तो दिया वहाँ पे, लेकिन किसी को अनुमान नहीं था कि ऐसी धार्मिक संस्था पे जहाँ पे मनोनीत रूप से कार्यकारिणी गठन होता है, वहाँ पहुँच के 30-40 राइफल बंदूक लेकर के पहुँच करके अंधाधुंध फायरिंग करने वाले लोग, ऐसी स्थिति सिद्धार्थगंज में भी आएगी इसका अनुमान नहीं था। कुछ लोग जो वहाँ मौजूद थे, अमरजीत कटवार जैसे संजय गोयल, ये सब जो लोग मौजूद थे, उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट हमने दी है और आशा करता हूँ पुलिस प्रशासन इस पर सही कड़क कार्रवाई करे और जल्द से जल्द हिरासत मिलेगा। रामलीला का चुनाव कभी नहीं हुआ। रामलीला में हमेशा मनोनीत होते रहे, आज से कभी भी हमेशा भी 4 लोगों ने उठ के खड़ा करते, बुजुर्ग लोगों ने कहा कि ये लोग चुने जाएंगे आज के, तो सबको मान्य होता था, सब इसमें स्वीकार करते थे, माला पहनाने की। आज की भी ऐसी बात थी, लगभग कुछ लोगों की इच्छाएं थी चुनाव लड़ने की, तो सबसे बातचीत हुई कि सुबह फोन पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा मैं बाहर हूँ, मैं लौट के आऊँगी तब बातचीत कर लूँगा। फिरोजाबाद में कलश पूजन के दौरान 3 लड़के नहर में डूब गए, जिससे मौके पर मौजूद लोगों ने 2 युवकों को बचा लिया, लेकिन एक की तलाश अभी भी जारी है। फिरोजाबाद में कलश पूजा के दौरान 3 लड़के नहर में डूब गए, जिसमें मौके पर मौजूद लोगों ने 2 युवक को बचा लिया, लेकिन एक लड़के की तलाशी अभी भी जारी। मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद का है, जहां एक पूजन समारोह में शामिल होने पहुंचे एक ही गांव के कुछ युवक बालाजी मंदिर के पास नहर में जल कीड़ा करने लगे। देखते ही देखते नहर के तेज बहाव में तीनों लड़के पानी में डूबने लगे, जहां मौके पर मौजूद गांव के ही लोगों ने 2 युवक को तो बचा लिया, बाकी एक युवक काफी प्रयास के बाद भी नहीं बचाया जा सका। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से डूबे हुए युवक की काफी तलाश की, लेकिन अभी तक उसकी लाश भी नहीं मिल पाई है। दावत की यानी कल सुनाने के लिए है, तो उसके साथ में बच्चा आया है। हाँ। इस नहर में डूब चुका है और अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कितनी देर हुई? करीब 2 घंटे से ज्यादा हो गए। कोई बचाव कार्य में लगा हुआ है? कोई भी कुछ नहीं लगा है। ये कह रहे हैं कि आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अभी तो कोई नहीं आया। अच्छा, बच्चे की उम्र कितनी है? 17 साल। क्या तैरना आता है बच्चे को? बच्चे को कोई पता नहीं, हमारे सामने तो कभी तैरा नहीं। अच्छा, इसके साथ और भी कोई लोग थे? और यहाँ पर बहुत थे, कल के संग तो बहुत आए लोग। तो इसके बचाव कार्य में कोई प्रशासनिक अधिकारी कुछ लगे हुए हैं? कोई भी नहीं, अभी कोई अंदर नहीं है इसके नहर के अंदर, और न कोई आया है न कुछ है। और
प्रशासन घूम रहा है इधर, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। अपन नगला तुरतिया में कोई भागवत कथा हुई थी, उसका कलश विसर्जन करने आए थे ग्रामीण लोग। तो वो बच्चे 3 बच्चे पहले आ गए थे, ट्रैक्टर वगैरह बाद में आया था। तो 3 बच्चे एक साथ कूदे थे, जिसमें से 2 बच्चे तो निकल गए हैं। अजय सेठी पुत्र, क्या नाम है, बनवारी लाल नगला तुरतिया मक्खनपुर, वो बता रहे हैं डूब गया है। तो अभी हमने गोताखोर भी बुलाए हैं, आगे जाल भी लगाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया। घटना लगभग आधा घंटा पहले की। ये थाना शुकाबाद में बालाजी मंदिर के पास ये नहर है, इसमें अजय सेठी सन ऑफ बनवारी लाल ये मक्खनपुर थाने में पड़ता है। यहाँ का ये बालक है, ये इस नहर में डूब गया है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, जाल लगवा रहे हैं और गोताखोर बुलवा रहे हैं। पूरे जो बचाव के जो जितने उपाय हो सकते हैं हम लोग प्रयास। फिरोजाबाद से गगन बिहारी की रिपोर्ट। खबरों में रुकेंगे हमें छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। नीलम फॉर्म एंड डेवलपर्स कई प्रोजेक्टों की सफलता के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं रिमझिम फॉर्म, गार्डन, स्विमिंग पूल व फार्म हाउस। 9 लाख से लेकर 25 लाख तक आपके सपनों का घर महज न्यू मार्केट से 10 मिनट की दूरी पर, रातीबड़ के समीप। तो आज ही संपर्क करें 9893894536, 8989005336, 9754584645। नीलम फॉर्म एंड डेवलपर्स। जिला फिरोजाबाद में खाली पड़े मकान पर दबंग सपा नेताओं ने मकान पर ताला डालकर किया जबरन अवैध कब्जा। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को मौके पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अवैध रूप से कब्जा किए गए मकानों को कब्जा मुक्त कराया। जिला फिरोजाबाद में खाली पड़े मकान पर दबंग सपा नेता ने मकान पर ताला डालकर किया जबरन अवैध कब्जा। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अवैध रूप से कब्जे किए मकान को कब्जा मुक्त कराया। इस बीच सपा नेता पुलिस पर अपना दबाव बनाते रहे। वहीं पुलिस इस मामले में कैमरे के सामने बोलने से बचती नजर आई। मामला जिला फिरोजाबाद के थाना टूडला के मेन बाजार का है, जहां पर आज दबंग सपा नेता जगदीश यादव ने अपने साथियों सहित बंद पड़े मकान पर अपना ताला डालकर कब्जा कर लिया। लोग अंदर से ताला लगाकर बैठ गए। जब इसकी जानकारी पीड़ित मकान मालिक प्रभात को हुई तो वो भी मौके पर पहुंच गया। उसने अपने मकान पर सपा नेता का ताला लगा देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी करते हुए अवैध रूप से किए गए कब्जे को दबंगों व सपा नेता से मकान पर किए गए कब्जे को कब्जा मुक्त कराया। इस बीच सपा नेता पुलिस पर अपनी नेता नगरी का रौब भी दिखाते नजर आए। वहीं पुलिस इस मामले में कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचती रही। डिवीजन को आदेश है और बाकी वाले आ जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं। इस मकान में रह रहे हैं, इनका मकान नहीं है, इन्होंने बनावा कराओ साथ में, इनने कराया किराएदार के पास बनावा है क्या, के पास बनावा है। यहाँ इस मोहल्ले में कोई आदमी कहते इस मकान में भी रहे, कोई एक आदमी कहते हैं, कोई एक आदमी यहाँ से वहाँ तक कहे इस मकान में कौन रह रहा, इस मकान में कौन रह रहा। सब लोग खड़े सर्विस काम से गया हुआ था, फोन आया कि कुछ लोग जबरदस्ती घुस गए अंदर। आगे पता चला कि ये सपा के नेता इन लोगों ने ताला बंद करके अंदर, कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर घेर घार के बैठ गए। तब जाके थाना गया तो उन्होंने थाने से महोदय ने तब खुलवाया, उन लोगों को हटवाया, बाहर निकाला है। 1 साल पहले खरीदा हुआ था, तभी का बैनामा है, सारे कागज रखे हुए हैं, नगर पालिका सब जगह दर्ज है। मामला कुछ नहीं है, यहाँ में रामबाबू उपाध्याय लड़का के नाम और एक वो मेजर है कर्नल है गौतम जी लड़का वो, और तीसरा वो है ठाकुर साहब, उनकी मिसेज के नाम से ये बैनामा है करीब 5-6 साल पहले से। और उसमें एक किराएदार रह रहा था, वो इन्होंने अपने सेफ्टी के लिए रखा था, वो खाली कर गया, तभी विवाद चालू हो गया। क्या वो गलत, वो तो मालूम ना ताले कितने लगाए, पर अगर कोई लगा रहा तो वो गलत लगा रहा है। फिरोजाबाद से गगन बिहारी की रिपोर्ट। एक कहावत है कि दिल में अगर जज्बा हो तो असंभव कार्य भी इंसान संभव बना देता है। ऐसा ही कर दिखाया तालियाना कस्बे के देवराज पुरोहित ने। एक कहावत है कि दिल में अगर जज्बा हो
तो असंभव कार्य को भी इंसान संभव बना देता है। ऐसा ही कर दिखाया है तालियाना कस्बे के देवराज पुरोहित ने। इस कहानी को चरितार्थ कर दिखाया एक फिल्म में। देवराज पुरोहित एक साधारण परिवार से हैं। उन्होंने अपने ही गांव में एक फोटो स्टूडियो के साथ जिंदगी की शुरुआत की और शुरू से ही अपने परिवार व गांव का नाम रोशन करने का दिल में जज्बा रखा और जिसकी बदौलत राज पुरोहित को यह कामयाबी हासिल हुई। राज पुरोहित ने बताया कि खासकर मेरे परिवार व मित्रों का मुझे एक ऊंचाई तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज पुरोहित एक फिल्म को संपन्न कर अपने गांव लौटे तो ग्रामीणों ने फूलमाला व साफे के साथ जोरदार स्वागत भी किया। ग्रामीणों ने बताया कि देवराज पुरोहित के फिल्म जगत से जुड़ने के बाद अपने गांव व परिवार का नाम रोशन कर दिया है। ज्ञात रहे कि राज पुरोहित के 2007 में दिल का बड़ा ऑपरेशन होने के बाद एक बार तो गंभीर रोग से जकड़ लेने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और आज उन्हें एक फिल्म जगत में अपनी कामयाबी हासिल कर युवाओं को एक संदेश भी दिया है। एक युवा अपनी प्रतिभा को कैसे निखार सकता है। ज्ञात रहे कि राज पुरोहित पिछले 5 सालों से फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं और राजस्थान की कई फिल्मों में बखूबी अपना रोल निभाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज। खबरों में फिलहाल इतना ही और भी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए वी न्यूज के साथ।